प्रिय साधक बंधुओं, आपका स्वागत है आपके चैनल आचार्य साधना में। मित्रों, जो भी वीडियो बनाया गया है वो समाज में स्त्री के प्रति जागरूक और सम्मान के लिए है। हमारा ये वीडियो आपके परिवार को खुश और जोड़ने के लिए बनाया गया। अगर आप चाहते हैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूले। चलिए। नमस्कार दोस्तों, आचार्य साधना जी कहते हैं, पत्नी को क्या करना चाहिए कि उसका पति हमेशा उसका साथ दे, उससे प्रेम करे और कभी भी किसी और की ओर न जाए। पत्नी केवल एक स्त्री नहीं होती, वह घर की आत्मा होती है। अगर वह शांत, प्रेममयी और सजग है तो पूरा घर सुखमय बन जाता है। पर यदि वही ऊर्जा विचलित हो जाए तो संसार का सबसे सुंदर घर भी नर्क बन जाता है। आज के इस रहस्यमय और प्रेरणादायक वीडियो में हम जानेंगे पत्नी को क्या करना चाहिए कि उसका पति हमेशा उसका साथ दे, उससे प्रेम करे और कभी भी किसी और की ओर न जाए। ये सब बातें आचार्य साधना जी के दिव्य विचारों पर आधारित हैं। पत्नी का वास्तविक अर्थ। आचार्य साधना जी कहते हैं, पत्नी शब्द संस्कृत से निकला है पत प्लस नी, अर्थात जो पति को मार्ग दिखाने वाली है। वह केवल पति की संगिनी नहीं बल्कि उसकी साधना की शक्ति है। जिस घर में पत्नी अपनी ऊर्जा को सृजन, प्रेम और करुणा में लगाती है, वह घर देवता का मंदिर बन जाता है। परंतु जो पत्नी अपनी शक्ति को शिकायत, तुलना या क्रोध में बर्बाद करती है, वह धीरे धीरे अपने ही जीवन से सुख खो देती है। आचार्य जी कहते हैं, जिस स्त्री ने अपने भावों पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपने पति को सदा के लिए पा लिया। पति का साथ पाने का पहला रहस्य श्रद्धा का बीज। हर पति के भीतर एक पुरुष नहीं, एक बालक भी छिपा होता है। वह चाहता है कि उसकी पत्नी उस पर विश्वास करे, उसकी सराहना करे। आचार्य साधना जी कहते हैं, जिस स्त्री ने अपने पति में श्रद्धा बोई, वही उसके जीवन की रानी बनी। श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि पत्नी अंधभक्ति करे, बल्कि यह समझे कि पति उसका भाग्य नहीं परंतु उसकी साधना का साथी है। जब पत्नी अपने पति को जीवन के सहयात्री के रूप में देखती है तो वह उसे बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसके साथ चलने लगती है। आचार्य जी कहते हैं, जिस पत्नी ने अपने पति के भीतर ईश्वर देखा, उसके पति ने उसके भीतर देवी देखी। मौन और सहनशीलता की साधना। पत्नी की सबसे बड़ी शक्ति उसका मौन है। मौन का मतलब चुप रहना नहीं बल्कि मन में शांति बनाए रखना है। आचार्य साधना जी कहते हैं, जहां शब्दों से झगड़ा होता है वहां मौन प्रेम को जन्म देता है। कभी कभी पति किसी दबाव में कठोर शब्द बोल देता है। अगर पत्नी उसी क्षण जवाब देती है तो आग भड़क जाती है, लेकिन यदि वह मौन रहकर मुस्कुरा देती है तो वह पुरुष उसी शाम उसके चरणों में बैठकर क्षमा मांगता है। यही स्त्री शक्ति है, कोमलता में सामर्थ्य छिपा है। पति के अहं को सम्मान दो, अहंकार नहीं। आचार्य साधना जी कहते हैं, हर पुरुष के भीतर दो पहलू होते हैं, एक गहन और एक हृदय पूर्णविराम। पत्नी को यह समझना चाहिए कि पुरुष को अपमान नहीं, प्रेरणा चाहिए। जब पत्नी हर छोटी बात में कहती है, तुमसे नहीं होगा, तुम गलत हो, तो वह पति के भीतर के पुरुष को तोड़ देती है। पर वही बात अगर कहे, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम कर लोगे, तो वह पति अपने जीवन के हर युद्ध में जीत जाता है। आचार्य जी कहते हैं, जिस स्त्री ने अपने पति के अहं को सम्मान दिया, उसने उसके हृदय को जीत लिया। पति के मन को समझना। पति हमेशा अपने भाव नहीं कहता। कई बार वह चुप रहता है
पर भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है। आचार्य साधना जी कहते हैं, पत्नी का प्रेम तभी पूर्ण होता है जब वह पति के मौन को सुन सके। कभी कभी पति बाहर की दुनिया से थका हुआ लौटता है। वह शब्द नहीं चाहता, सिर्फ एक सुकून भरी मुस्कान चाहता है। अगर पत्नी उसी क्षण शिकायत कर दे, तुम बात क्यों नहीं करते, तो उसका मन और दूर चला जाता है। पर यदि वह बस मुस्कुराकर पूछे, थक गए हो, चलो मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूं, तो उस एक वाक्य में सारा संसार बस जाता है। शारीरिक नहीं, भावनात्मक निकटता बनाओ। आचार्य साधना जी कहते हैं, पति का साथ केवल शरीर से नहीं, आत्मा से जोड़ा जाता है। बहुत सी पत्नियां सोचती हैं कि अगर वे सुंदर दिखेंगी तो पति उनका रहेगा, पर असली सुंदरता चेहरे में नहीं, भाव में होती है। पुरुष को ऐसी पत्नी चाहिए जो उसे भावनात्मक रूप से समझे, जो उसके भीतर की थकान को महसूस करे, जो उसकी बातों को सुने और बिना कहे समझ जाए कि वह सिर्फ प्रेम चाहता है, न कि तर्क। जब पत्नी पति को आत्मिक रूप से स्पर्श करती है, तो वह किसी और स्त्री की ओर देखने की सोच भी नहीं सकता। घर का वातावरण पवित्र रखो। आचार्य साधना जी कहते हैं, घर में लक्ष्मी तभी आती है जब स्त्री अपनी वाणी और मन को शुद्ध रखती है। अगर घर में हर समय कलह, ताना और रोष है, तो चाहे घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह नरक बन जाता है। पत्नी को चाहिए कि वह घर को मंदिर बनाए, दीपक जलाए, मधुर शब्द बोले और घर में हंसी फैलाए। क्योंकि पति बाहर की लड़ाई लड़ता है, उसे घर में शांति चाहिए। अगर घर में भी युद्ध होगा तो वह धीरे धीरे टूट जाएगा। पति की सफलता में सहभागी बनो। पति के जीवन में आने वाले संघर्षों में पत्नी की भूमिका बहुत बड़ी होती है। आचार्य साधना जी कहते हैं, पत्नी केवल साथ नहीं देती, वह भाग्य लिखती है। जब पत्नी पति के सपनों में विश्वास करती है, तो वह साधारण पुरुष भी महान बन जाता है। उसकी हर सफलता के पीछे वही छिपी देवी होती है, जो कहती है, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्षमा और संवाद का संतुलन। आचार्य साधना जी कहते हैं, जहां क्षमा है वहां प्रेम स्थायी है। पति पत्नी के संबंध में मतभेद होना स्वाभाविक है, पर जो पत्नी हर बात पर टूटने की जगह समझने को चुनती है, वह अपने संबंध को मजबूत करती है। संवाद करे पर तर्क नहीं, मौन रहे पर भीतर कटुता नहीं रखे। यही गृहस्थ योग है। पति के मन में भय न उत्पन्न करे। कई पत्नियां अनजाने में यह गलती करती हैं कि वह पति को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं, पर आचार्य साधना जी कहते हैं, जिसने नियंत्रण छोड़ा उसने प्रेम पा लिया। पुरुष जब डरता है तो भागता है, पर जब उसे सम्मान और स्वतंत्रता मिलती है, वह और अधिक प्रेम देता है। पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति का विश्वास बने, न कि उसका भय। आभार का भाव रखो। हर दिन पति क्या क्या करता है, शायद वह बोलकर नहीं बताता, पर पत्नी अगर उसके प्रयासों को पहचान ले, तो वह जीवन भर उसके प्रति समर्पित रहता है। एक धन्यवाद या तुम्हारे बिना मैं नहीं कर पाती, ये छोटे शब्द नहीं, ये वह ऊर्जा है जो पति के मन को बांध देती है। आचार्य साधना जी कहते हैं, पत्नी वह दीपक है जो परिवार को प्रकाश देती है। जब वह प्रेम से जलती है तो सबका जीवन उज्जवल होता है, पर जब वह क्रोध में जलती है तो सबका सुख भस्म हो जाता है। पति को अपने साथ जीवन भर रखना चाहो तो उसे बांधो मत।
बस उसे अपने प्रेम, अपने धैर्य और अपने स्नेह से आकर्षित करो। पति का साथ कभी मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने भावों से अर्जित होता है। तो दोस्तों, आचार्य साधना जी के इन गहरे विचारों से हमें यही सीख मिलती है कि पति पत्नी का रिश्ता किसी अनुबंध से नहीं, बल्कि आत्मा के जुड़ाव से चलता है। अगर पत्नी अपने भीतर की देवी को जागृत कर दे, तो पति सदा उसका भक्त बनकर उसके साथ चलता है। ओम, जहां प्रेम है वहां ईश्वर है, जहां समर्पण है वहां संबंध अमर है।